दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ससुर जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद कीजिए। मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं मायके आने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सीधा ससुर जी से ही बात करूँगी। बहुत हो गई उनकी मनमानी, भला ये कोई भी बात हुई। मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। इतना भी क्या आकड़ू होना इंसान को। मानसी अपनी मम्मी से बोली, बेटा तू हमारे लिए अपना ससुराल खराब मत कर। अभी शाम तक तेरा भाई पहुंच जाएगा, तब तक मैं संभाल रही हूँ ना। पर अगर समझी जी तैयार नहीं है तो जब वहाँ जबरदस्ती मत करना। वैसे भी आजकल बहुओं की माँ बदनाम होती हैं कि वे उनका घर नहीं बसने देती। मानसी की मम्मी ने उसे समझाकर फोन रख दिया। आखिर उन्हें अपने पति को भी तो संभालना था, जो इस समय अस्पताल में एडमिट हैं। आखिर था तो एक छोटा सा ऑपरेशन ही, लेकिन मम्मी तो अकेली थी। मानसी हिम्मत करके अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चल दी, पर उनके पैर उसी समय ठिठक गए जब अंदर से सासू माँ की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो ससुर जी को समझा रही थी और ससुर जी चुपचाप सासू माँ की बात सुन रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। भला ससुर जी को भी कोई समझा सकता था? उसे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक तो मानसी के सामने उसके ससुर जी की इमेज यही थी कि वो बहुत ही अक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अपने आगे किसी को सुनते नहीं। अगर किसी चीज को ना कह दे तो हाँ करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस घर में ससुर जी का ही सिक्का बोलता है, पर आज पता चला कि सिक्का ससुर जी का नहीं सासू माँ का चलता है। ससुर जी तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है, बल्कि सासू माँ उनसे बुलवाती हैं। सासू माँ जैसे चाबी भर देती हैं, वो उन्हीं की जुबान बोलते हैं। इतनी अच्छी इमेज बनी हुई थी मानसी के सामने। उसकी सास की माँ जी बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, ज़्यादा कुछ कहती नहीं, पर आज उस इमेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। भला कोई इंसान ऐसे दो चेहरों के साथ कैसे जी सकता है? बोलना है तो खुद सामने बोलो, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना तो गलत बात है। खैर, मानसी को इस घर में आए हुए अभी 1 साल भी तो हुआ था जब उसकी शादी इस घर के बड़े बेटे विनोद के साथ हुई थी। घर में सास ससुर देवीलाल जी और मंजू जी, एक देवर अजय और एक ननद माया थी। पति विनोद की जॉब बाहर थी, इसीलिए वो बाहर रहता था। महीने में 1 बार आता था, वो भी 2 दिन के लिए। मानसी यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी, क्योंकि ससुर जी ने शादी के बाद उसे जाने ही नहीं दिया, ये कहकर कि पहले अपने रीति रिवाज को, अपने घर को समझो, पति के साथ तो पूरी जिंदगी रहना है। मानसी जब भी विनोद के साथ जाने के लिए पूछती या मायके 8-10 दिन रहकर आने के लिए पूछती, तो सासू माँ ये कहकर मना कर देती कि तुम्हारे ससुर जी ने मना किया है, कहीं पापा जी मम्मी जी को 2 बातें ना सुनाए। ये सोचकर मानसी मन मसोच कर रह जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब देवर और ननद ये पूछा कि भाभी आप हमारे साथ बाजार चलोगे क्या, तो मंजू जी मना कर देती, कहती कि तुम्हारे पापा जी को पसंद नहीं है बहू का यूँ बाहर जाना। देखो मैं ही कहीं नहीं जा पाती, कहीं भी जाना होता तो तुम्हारे ससुर जी के साथ ही जाती हूँ। आखिर वो बहुत गुस्सा वाले इंसान हैं। अब सासू माँ तो ससुर जी के साथ चली जाती हैं, लेकिन मानसी तो इसी घर में रहती है। उसका पति यहाँ कहाँ जिसके साथ वो बाहर भी जा पाए। महीने में 2-3 दिन के लिए आता है, उसमें कभी पापा जी को लेकर तो कभी मम्मी जी को लेकर जा रहा होता है। लेकिन आज तो उसके पापा की तबीयत खराब थी, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। भैया भी घर पर नहीं था, बाहर गया हुआ था, उसे भी शाम तक ही पहुंचना था। मानसी ने मंजू जी से पूछा तो मंजू जी ने कहा, मैं तुम्हारे पापा जी से पूछकर बताती हूँ, तब तक तुम नाश्ते की तैयारी कर लो। कहकर सासू माँ कमरे में चली गई। नाश्ता बनाते बनाते सासू माँ कमरे से बाहर निकलकर आई। तब मानसी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मम्मी जी पापा जी ने क्या कहा, क्या मैं चली जाऊं? मंजू जी ने उदास होते हुए कहा, तुम्हारे पापा जी ने मना कर दिया, कह रहे थे अपेंडिक्स का ही तो ऑपरेशन है, तुम जाकर क्या करोगी? और डॉक्टर सब कुछ संभाल ही लेते हैं आजकल हॉस्पिटल में। मैंने तो बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो माने ही नहीं, उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गए। आखिर मानसी मन मसोस कर रह गई। लेकिन जब मम्मी का दोबारा फोन आया तब मानसी ससुर जी से सीधे बात करने के लिए उठकर उनके कमरे में ही जा रही थी
कि तभी कमरे में हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर ठिठक गए। ससुर जी सासू माँ से कह रहे थे, अरे वो जाना चाहती है तो जाने दो ना, उनकी मम्मी अकेली है, कम से कम मानसी के यहाँ होने से उसकी थोड़ी हिम्मत तो मिलेगी। और फिर जवान खून है, किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ी तो भाग भाग कर संभाल ही लेगी। समधन जी कहाँ भागती फिरेंगी? अरे ऐसे कैसे भेज दूँ? घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता अब घर का काम। और फिर डॉक्टर है ना संभालने के लिए, वो कौन सा वहाँ जाकर डॉक्टर गिरी करेगी? आजकल तो सब कुछ हॉस्पिटल में ही मिल जाता है, पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली बात है। अरे तो आज के लिए तुम संभाल लेना, नहीं तो माया भी तो है ना घर में, दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेना घर का काम। बहू के आने से पहले भी तो घर का काम होता था। अच्छा, बहू को क्या मंदिर में बिठाकर पूजने के लिए लाए हो? उससे होते हम दोनों क्यों काम करेंगे? हम ज़्यादा उनकी तरफदारी मत करो, तुम जैसी इमेज बनी रखी है वैसे ही बनी रहने दो, नहीं तो आजकल की लड़कियां का कोई भरोसा नहीं है, सिर चढ़कर नाचेंगी। मंजू जी ने कहा, अरे तो मुझे क्यों बेवजह विलन बना रखा है तुमने? हर बात मेरे कंधे पर रखकर क्यों बोलती हो? तुम जो कह रही हो ना बहुत गलत कर रही हो। अरे हम बहू बेटे के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो बेचारा वहाँ परेशान होता रहता है, अपना खाना खुद बनाता है, काम खुद करता है, और यहाँ बहू को तुमने घर के कामकाज के लिए रख रखा है, जाने ही नहीं देती उसे। ऊपर से आज तो उसकी उतनी परेशानी तो उसे जाने की नहीं दे रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहू पलटकर अच्छे से जवाब दे दे। ससुर जी ने समझाने की कोशिश की, ज़्यादा उसके लिए अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। बहू है वो तुम्हारी बेटी नहीं है, चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करो। जब मैं सब कुछ संभाल रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? और जवाब क्या देगी वो मुझे? 1 साल में तो कोई जवाब ना दे पाई मुझे। आखिर सासू माँ ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहा तो ससुर जी चुप हो गए। मानसी का तो वहीं खड़े खड़े दिमाग घूम गया। 1 साल से वो इस घर में है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास ऐसी है। बेचारे ससुर जी को अकड़ू खड़ू समझती रही, पर यहाँ तो सास ने ससुर जी की इमेज बिगाड़ रखी है। खैर, हिम्मत कर मानसी ने दरवाजा खटखटाया। मानसी को यूं अचानक दरवाजे पर देखकर ये बात तो सासू माँ की भी जबान हलक से अटक गई, पर फिर हिम्मत कर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए था? जी मम्मी जी, मैं ये बोलने आई हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। शाम को भैया जब आ जाएगा तो वापस आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पापा जी को पसंद। मानसी ने एकदम से अपनी सासू माँ की तरफ देखा। बोलते बोलते सासू माँ चुप हो गई। मानसी सीधे ससुर जी से बोली, पापा जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, मम्मी अकेली वहाँ परेशान हो रही हैं, अगर आप चलते तो और अच्छा होता, पापा को भी आपको देखकर हिम्मत मिल जाती। मानसी ने कहा तो ससुर जी ने सासू माँ की तरफ देखा। सासू माँ से कुछ कहते नहीं बना तो मानसी चुपचाप अपने कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आ गई। उसने दोबारा ससुर जी से पूछा, पापा जी आप चल रहे हैं? तो ससुर जी ने उनके साथ ही रवाना हो गए। पर इस वाक़े के बाद मानसी कुछ दिनों बाद ही अपने पति के साथ रवाना हो गई। हालांकि सासू माँ ने रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर इस बार तो मानसी जान चुकी थी कि मना कौन कर रहा है, इसीलिए सीधे ससुर जी से ही पूछने में उसने अपनी भलाई समझी और ससुर जी के हाँ करते ही सासू माँ कुछ कह ही नहीं पाई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।